हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चन अवर आंसर्स। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न लेते हैं। बहुत ज़्यादा आज की डेट में इसकी क्वेरीज आ रही हैं कि आप अपनी तरफ से ये बताइए कि जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नया प्लान एलिवेटा है, इसको आप क्या रेटिंग करते हो, या इस प्लान के अंदर जो एक फीचर है अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, वो एक्चुअल में कैसे काम कर सकता है, या उसका बेनिफिट क्या है या नुकसान क्या है। ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, नॉर्मली मैं ज़्यादा करता नहीं, बट जस्ट अपने क्लाइंट्स के लिए जब हम उस पॉलिसी को देखते हैं तो उसके अंदर तीन मेन फैक्टर देखते हैं। कंपनी कैसी है, यानी कंपनी का जो प्रोसेसेस सिस्टम्स है वो कैसे हैं। उस मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा जो एस्पेक्ट आता है वो आता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये कंज्यूमर के कितने फायदे के लिए बनाया गया है। ठीक है। दूसरे फायदे के लिए कैसे बनाया गया कि देखिए, मैक्सिमम जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनको इसका प्रीमियम पे करना चुभता है। क्यों? मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उन्हीं को इन पॉलिसीज की जरूरत है। जब ऐसा कोई पर्सन पॉलिसी लेता है तो नेचुरली मुझे एक क्लाइंट के लिए जो पॉलिसी प्रपोज करनी है तो मैं पहले उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं कि जितना पैसा इस पॉलिसी के अंदर ये पर्सन सारी जिंदगी देगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, राइट, उतना क्या इसमें उतनी वर्थ है या इसमें उतनी वैल्यू है या नहीं है। ठीक है। तो उस एस्पेक्ट से अगर मैं इस पॉलिसी को देखूंगा तो मुझे ये पॉलिसी काफी महंगी लगती है। मैं बहुत ज्यादा निटी ग्रिटीज में नहीं जा रहा हूँ कि इसके अंदर ये है वो है। ठीक है। तो सपोज कर लो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर हेल्थ एडवांटेज है, मैक्स प्रोडक्ट है, तीन चार प्रोडक्ट और है और एलिवेट है। तो अगर मेरे को किसी क्लाइंट ने कसम खाई है मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ही पॉलिसी लेनी है, तो क्या ये प्लान मैं किसी को रिकमेंड करूंगा? बहुत कम चांसेस हैं। जो मेरी फिलॉसफी है शायद उसके ऊपर ये खरी नहीं उतरती। इट डजंट मेक दिस पॉलिसी बैड। अच्छी पॉलिसी है, फाइन पॉलिसी है, बट जिस तरीके से हम, मेरा जो क्राइटेरिया होता है किसी पर्सन को बताने का, उसका क्राइटेरिया होता है वैल्यू फॉर मनी। जितना पैसा इसके अंदर डाल रहे हैं क्या उतनी इसमें वर्थ मिल रही है। तो उस मामले के अंदर मुझे पॉलिसी में कई खामियां दिखती हैं। ठीक है। अब उस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर बोल रहा हूं। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है? नो। तो क्या मैं किसी को रिकमेंड करूंगा? बहुत कम चांसेस है मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, बट इट डजंट मेक दिस पॉलिसी बैड। मैं कौन होता हूं किसी पॉलिसी के गुण अवगुण बताने के लिए? मेरा काम एज ए कंसल्टेंट है, जब किसी को बताना है तो मुझे उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। कंपनी का ब्रांडिंग कैसी है, कंपनी का पिछले 20 साल के अंदर प्रीमियम बढ़ाने का रिकॉर्ड कैसे रहा हुआ है, इस पॉलिसी के जो फीचर है उसके अंदर वाकई इतना दम है या नहीं है। चौथा, इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट क्या है। पांचवा, इस कंपनी का इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारे फैक्टर के हिसाब से मुझे कंज्यूमर के हिसाब से देखना होता है। मैं नहीं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे किसी का रिकमेंड करनी है, मैं ज्यादातर रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है। हाँ, जो हमारे क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो हमसे पूछते हैं तो हम उनको लॉजिकली बताते हैं इस वजह से इसको लो या इस वजह से इसको मत लो। बट आई वोंट फाइंड इट अ वेरी फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। अच्छा, तीसरी इसके अंदर जो रीजन है वो ये है कि कंपनी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए कंसेप्ट बनाया है, जिसे कहते हैं कि भी, आई वॉन्ट यूज एग्जैक्ट वर्ड, जिसमें कंपनी बोल रही है कि हम आपका जितना मर्जी क्लेम आएगा वो हम दे देंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसकी हम डाइसेक्शन करते हैं। डाइसेक्शन कैसे करेंगे? अगर सपोज करो किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका 50 लाख का क्लेम आ गया जिंदगी में एक बार, तो ये पॉलिसी उसको देगी? बिल्कुल देगी। ठीक है। होगा क्या? ठीक है, उस कस्टमर को तो बहुत फायदा हो गया। लेकिन लाखों लोगों ने, जिन्होंने, किसी ने 5 लाख की ही पॉलिसी ली हुई थी, कंपनी ने उनसे सपोज करो 100 करोड़ रुपए का इकट्ठा किया, हजारों लोगों को पॉलिसी बेची, 20-20, 30-30 हजार रुपए उनसे इकट्ठे किए और उनको बोला ये 5 लाख की पॉलिसी है, ये 10 लाख की पॉलिसी है, हम इसके लिए आपको मार्केट के कॉम्पिटिटिव इतना प्रीमियम देंगे और एक फीचर देंगे कि कोई एक क्लेम ऐसा आ गया जो बहुत ज्यादा है तो हम उसको दे देंगे। तो सपोज कर लो किसी का 50 लाख का क्लेम आ गया तो कंपनी ने दे दिया, उस कस्टमर को फायदा हो गया। या किसी का सपोज कर लो 20 लाख का क्लेम आया, उस कस्टमर को डेफिनेटली फायदा हुआ है। लेकिन जो ये उसको 5 लाख की बजाय 20 लाख का क्लेम दिया, यानी 15 लाख कंपनी की जेब से चले गए। दूसरा, वो पहला क्लेम था कि 5 लाख की उसने पॉलिसी ली थी और 50 लाख का क्लेम आया तो 45 लाख कंपनी ने दे दिया। ये भैया, कंपनी ने 45 लाख का दूसरा क्लेम और 15 लाख जो एक्स्ट्रा दिए हैं, 60 लाख रुपए कहां से रिकवर करेगी? ये बोलते हैं अपनी जेब से देगी क्या? अब बात समझो। तो जिन लोगों ने क्लेम नहीं लिया,
सपोज कर लो उनकी पॉलिसी 20,000 रुपए की थी, उनका प्रीमियम 24-25 हजार हो जाएगा, हो सकता है 30,000 रुपए हो जाए। क्योंकि ऐसे मैं तो सिर्फ 2 क्लेम की बात कर रहा हूँ कि भी एक 45 लाख एक्सेस में मिला और एक बंदे को 15 लाख के ऊपर से मिला, तो ये 60 लाख रुपए कंपनी की आउट गए होगी। और कंपनी का सपोज कर लो बहुत सारे क्लेम आए हैं, जिनके आजकल तो क्लेम 5 लाख रुपए की तो वैल्यू क्या है। सपोज कर लो आपने 10 लाख की भी पॉलिसी ली थी, 25 लाख का क्लेम आ गया, जो 15 लाख ऊपर का गया है, ये किसकी जेब से रिकवर होगा? तो जो बाकी पॉलिसी होल्डर है और ये भाई साहब जिन दोनों को क्लेम होगा, ये तो खुशी खुशी से दे देंगे, लेकिन कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी। तो ऐसा जब फीचर होता है, मैं खैर ऐसे फीचर के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता, बट मैं रैशनली बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स फाइनेंस कॉमर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि सपोज कर लो बहुत सारे लोगों के ऐसे क्लेम आए और कंपनी ने 5-5, 10 लाख की पॉलिसियां बेची थी सम एश्योर्ड की, और पैसा इकट्ठा किया था 100 करोड़ का, लेकिन जो उसका आउटगो हुआ वो तो हो गया 125 करोड़ रुपए। क्योंकि लोग कंपनी ने बोल दिया कि भाई आपको अनलिमिटेड टाइप का क्लेम दे देंगे, एक बार हम आपको बहुत जितना भी सम एश्योर्ड ले लो। अब कुछ बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ पीपल है जिनको ये फायदा होगा, लेकिन उसका जो बर्डन होगा बाकी लोगों के ऊपर ही आएगा। ठीक है ना? सपोज करो आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हो, सोसाइटी के अंदर आज सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर एक नया जेनसेट लगे ताकि पावर सप्लाई बहुत अच्छी मिले। तो आपका जो एसोसिएशन है वो कहती है ठीक है भाई हम कर देते हैं। तो अगली बार जो आपका मेंटेनेंस का बिल था, अभी सपोज करो 1,500 रुपये मेंटेनेंस दे रहे हो, अगली बार से 3,000 रुपये या 1-2 साल के लिए आपको कंपनी जो आपकी एसोसिएशन है वो आपसे एकदम से 10,000 रुपये मांगेगी। आपको क्या यार मैं तो यहाँ रहता भी नहीं, ठीक है, मेरा क्यों बढ़ा दिया? कई लोगों ने किराए पे दिया हुआ, उनको कोई उस बिजली के कोई ज्यादा फायदा नहीं था। तो कुछ लोगों को फायदा हुआ डेफिनेटली, लेकिन उसका बर्डन तो बाकी लोगों को बियर करना पड़ेगा ना। तो सोसाइटी ने जब एक 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का जनरेटर जनरेटर आके लगा दिया, तो उसका खर्चा कौन बियर करेगा? सारे लोग बियर करेंगे। तो जब भी आप देखो, मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि देखो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर हायर सम एश्योर्ड नॉमिनल प्रीमियम पे मिल जाता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है कि भाई इसके अंदर अनलिमिटेड कवर मिल जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, देखूंगा एक एग्जांपल क्या हुआ। एक टेस्ट है जिसके ऊपर आप इस चीज को चेक करो कि क्या इस केस के अंदर ये पॉलिसी प्रॉपरली काम करेगी नहीं करेगी। सपोज कर लो आज कोई भाई साहब है, उन्होंने एक 5 लाख की पॉलिसी ले ली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट की, और कुछ सालों के बाद उनको कैंसर हो जाता है। तो उनका क्लेम आ गया 25 लाख रुपए का, 25 लाख का मिल गया, क्लेम मिल गया, इज वेरी हैप्पी। तो उसको तो फायदा, अब कुछ टाइम के बाद प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन जब किसी को कैंसर हो जाता है, नेचुरली उसकी इनकम के ऊपर भी असर होगा ना, क्योंकि वो कुछ महीने तो अपनी नौकरी पे या बिजनेस पे नहीं जा पाएगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, वो तो वैसे भी होना ही होना था। लेकिन अब सपोज कर लो अगले साल या 1-2 साल के बाद उसको कैंसर फिर से हो गया, तो क्या उसको 25 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। या उसको 10 साल का, क्योंकि वो कैंसर हो गया ना उसको। कैंसर होने के बाद तो अब आप सम एश्योर्ड भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? तो हिंट दे रहा हूँ, इस चीज को समझो। नहीं समझ आ रहा तो अपने एजेंट के पास बैठ के इसी एग्जांपल को उनको बताओ कि ये भाई साहब यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको समझाओ कि किस केस में मुझे फायदा हो रहा है और लॉन्ग टर्म के। अब किसी को कैंसर हो गया, अगले 40 साल जिंदा रहा, तो उस सम एश्योर्ड पे क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो चीजों को अंडरस्टैंड करो, लालची मत बनो, इसके उस फीचर के ऊपर मत जाओ। ठीक है? ऐसी मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट देखो, जो प्रोडक्ट ना मार्केट के अंदर एक मान लो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जब कोई पॉपुलर बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, उसके पीछे पहली बात बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की गई है। नंबर टू, जब आपको बार बार लोग ऐसे कहने शुरू हो जाए ना कि ये एलिवेटर ले लो एलिवेटर लो, तो सोचो इसको बेचने के अंदर उनको उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तभी कोई किसी की बड़ाई करता है। ठीक है ना? जो आप देखो ना फिल्मों के जो रिव्यू आते हैं, उनको पैसे देके आप जो मर्जी बुलवा लो। तो ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट बुरा है, बट आप इसको चेक नहीं कर सकते ना कि इसके अंदर अभी ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इसके अंदर कंपनी ने क्या कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं कि आप इतना बेचो इतना माल मिलेगा। और इसके अंदर नेचुरली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की दूसरी पॉलिसी से महंगी पॉलिसी है, तो यानी कमीशन भी एजेंट को ज्यादा जा रहा है। ठीक है? तीसरा जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बार बार बोल रहे हैं बहुत महान प्रोडक्ट है, ये है वो है। भाई मैं देखो यहाँ पे हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने जिंदगी में क्लेम भी नहीं देखे होते जो इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है? क्लेम का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी किसी पर्सन की 55 साल की उम्र में पॉलिसी की, आज वो 70 साल का, आपको उसके दुख दर्द मालूम है? उसके जो क्लेम आते हैं किस टाइप के क्लेम आते हैं? तो जब आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो कहना बड़ा आसान होता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये है वो है, इस तरीके से ले लो।
ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पॉलिसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो क्लाइंट के फायदे के हिसाब से मेरे को इससे सुपीरियर प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं फिर बोलता हूँ ये प्रोडक्ट बुरा नहीं है, बट मेरी सोच के हिसाब से आई वोंट टेक इट एज अ वेरी हाई रेटेड प्रोडक्ट। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इन भाई साहब का एक प्रश्न है कि भी हमने एक पॉलिसी लेते हैं, ये बताना भूल गए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस वगैरह देख के उनको इस चीज़ का जानकारी होती है। ये भाई साहब का प्रश्न है कि भी उन्होंने आज से 10 साल पहले उनको बीपी डिटेक्ट हुआ था, तो उन्होंने कुछ टाइम पे उसकी दवाई ली थी, और कुछ दवाई लेने के बाद कुछ देर के बाद वो दवाई बंद कर दी। 1 साल के बाद जब उन्होंने पॉलिसी ली तो अपने एजेंट को उन्होंने बताया था, कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, 9 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली तो उसमें उन्होंने बताया था। तो अब उनको आज आके पता लगा है कि उनके एजेंट ने कंपनी को नहीं बताया था। ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन तो बहुत डिटेल में पूछा है, तो उनका प्रश्न ये है कि भी क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे नुकसान दे देगी? 100% देगी। लीगल और टेक्निकल भाषा के हिसाब से हम इसको बोलेंगे कि एक फ्रॉड हो चुका है। देखो, आप बहुत ईमानदार इंसान हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस हो, कभी किसी का बुरा नहीं करते हुए आपने अपने एजेंट को भी ईमानदारी से बताया, एजेंट ने उसको आगे नहीं बताया, तो इस चीज को समझो कि दिक्कत हो गई है। तो क्या इसका निदान हो सकता है? इसका निदान हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की नीयत कैसी है। आप उनसे बात करके, कम्युनिकेशन करके इसको रिजॉल्व करवा सकते हो सकता है वो इसको एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है आपकी पॉलिसी को, 9 साल पुरानी पॉलिसी को कैंसिल भी कर दे। ये कंपनी का डिसीजन है, कंपनी जाने, कंपनी का काम है, वो देखेंगे। टेक्निकल दो चीजें हैं, अगर इसके अंदर कुछ करेक्शन करानी है उसके वो तो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अलाउ करेगी नहीं करेगी। दूसरा, क्या ये गलती है? बहुत भारी गलती है। ठीक है ना। तो संक्षेप में बोलूं तो बहुत भारी गलती हुई है। ठीक है ना। ओके। अगला प्रश्न है, कोई पर्सन है, उन्होंने साफ, थोड़ी सी भाषा भी उनकी थोड़ी सी रफ थी, उसके अंदर उन्होंने ऐसा बोला है कि भी आप एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर के अंदर पॉलिसी को रिकमेंड क्यों नहीं करते हो? ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं करूंगा, बड़ा प्रैक्टिकल। मुझे लगता है कि एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर जितने लोगों ने भी पॉलिसी ली है, उनमें से ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी पीपल, बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज है, इस पॉलिसी को आने वाले टाइम में बंद करना पड़ेगा उनको। ठीक है। वो इसको चला नहीं पाएंगे, इतनी महंगी पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है। मैं ये नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एचडीएफसी अच्छी कंपनी नहीं है, ऑप्टिमस सिक्योर अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, सब कुछ है। मैं कहता हूँ जी बहुत बढ़िया, ए क्लास 5 स्टार प्रोडक्ट है। मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, 99.99% नहीं, 100% मैं किसी को ये पॉलिसी रिकमेंड ही नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में वो, मुझे लगता है ये पॉलिसी लोग आने वाले, जो मर्जी कमा लो, आपकी भाई साहब जितनी मर्जी कमाई हो, इस पॉलिसी को आप चला नहीं पाओगे। जितनी मर्जी कंडीशन लगा दो, आपको नहीं पता ये पॉलिसी है क्या। ठीक है। तो किस बेसिस पे मना कर रहा हूँ? क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी महंगी हो जाएगी, आप इसको चला ही नहीं पाओगे। तो अ, उसके रीजन क्या है, मैं अभी संक्षेप में ही आपको बता सकता हूँ। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, पॉलिसी बहुत महंगी, हाई रेंज में जाके नहीं चला पाओगे। अपनी तरफ से अगर हिम्मत है तो चेक करके देख लो। ठीक है। हाँ, मेरे से उल्टी भाषा में बात करोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोलो। ठीक है। ना मेरा कंपनी से कोई लेना ना देना, हम तो अपने में मगन रहते हैं। ठीक है। एक फाइनल प्रश्न लेते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कुछ टाइम पहले सरकार ने बोला कि भी प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड आप कम कर दो, 4 साल से 3 बजे। क्या उसका प्रैक्टिकली इफेक्ट आया? बिल्कुल आ गया। न्यू इंडिया ने 10% रेट बढ़ा दिए। न्यू इंडिया का 10% का रेट हाइक आ गया है। हालांकि न्यू इंडिया एक ऐसी कंपनी है, मतलब अगर मैं बात करूं 2002 से अब तक के, ठीक है, ये बहुत अकस्मात सडन प्रीमियम जंप है। नॉर्मली वो ऐसे जंप कभी भी आज तक हिस्ट्री में कभी भी उन्होंने रैंडमली ऐसे करके प्रीमियम नहीं बढ़ाया। उसका बढ़ाने का स्ट्रक्चर अलग हुआ है, मॉडल अलग है, वो उस तरीके से बढ़ाती थी। ऑल ऑफ अ सडन ये 10% का हाइक क्यों बढ़ाया? देखो, सरकार ने, आईआरडी ने बोला कि भी प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 4 साल था, इसको 3 साल कर दो। मुझे तो इसके अंदर 1 रुपए का भी कोई बेनिफिट दिखता ही नहीं है कस्टमर को। मैं अपने पुराने वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ। ठीक है। कि ये जो बेनिफिट है इसका कस्टमर को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? या क्या मतलब सरकार क्या सोच रही थी इसके अंदर फायदा क्या होगा? मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, मैंने बीपी की पॉलिसी आज खरीदी, मेरे को कंपनी बोल रही है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको बीपी की कोई भी क्लेम हम कवर करेंगे।
ठीक है, मैं 4 साल वेट कर लूँगा। अब मैंने सरकार ने बोला नहीं भाई साहब हमने चेंज कर दिया, पहले आपको 4 साल के बाद कवर करनी थी, अब हम इसको 3 साल के बाद कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा खुश हो गया। तो अगले ही साल जब मैंने पॉलिसी रिन्यू कराने पड़ा तो मेरा प्रीमियम 10% बढ़ा दिया उन्होंने। मैंने कहा यार एकदम से आपने प्रीमियम कब बढ़ा दिया? वो कहते सर हमने आपको बेनिफिट दिए। मैं कहा मैंने थोड़ी मांगा था आपसे, है ना? तो क्या होता है कि जब जिस टाइप के भी जो रिफॉर्म आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, देखो वो मेरा मुंह खुलवाने वाली बात होगी। ये जो कंपनी आईआईटी चेंजेस कर रही है, डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर मैं तो ये बोलूंगा कस्टमर का तो कोई फायदा हो नहीं रहा, बड़ा क्लियर है। ठीक है, असली जो उसको फायदा होना चाहिए था वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉलिसी होनी थी, ताकि उसकी पॉकेट को थोड़ा आराम मिले, किसी भी तरीके से मिले। आपने अच्छी भली बहुत सारे लोगों की पॉलिसी चल रही थी, एक पर्सन ने 2010 में पॉलिसी ली, उसकी पॉलिसी का प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 4 साल का था। उसको बीपी शुगर की प्रॉब्लम थी, 4 साल के बाद उसको वो कवर होनी थी। ठीक है, अब वो 4 साल का वेटिंग पीरियड तो उसका खत्म हो चुका है। आज क्योंकि आपने उसकी पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड 3 साल कर दिया है कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सबका 3 साल कर दो, उसका तो भाई बैठे बैठे नुकसान हो गया। पहले तो उसने 4 साल का वेटिंग पीरियड दिया और आज आपने उसका वेटिंग पीरियड कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी 14 साल पुरानी पॉलिसी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसको बैठे बैठे जुर्माना आ गया, 10% ज्यादा पैसे पे करो। ठीक है, तो मैं तो देखो जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, आप इंडस्ट्री में रिफॉर्म लेके आओ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन इस तरीके से लेके आओ ताकि कस्टमर का जो पैसा पे करना है, वो पहली मिडिल क्लास मरा हुआ है, उसको आप कितना निचोड़ोगे? ठीक है ना, ताकि उसका ये तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सीधा ही कंपनीज के हाथ में 10% पैसा पे करने को मजबूर कर दिया है। इतनी किसकी तनख्वाह बढ़ी है, बैठे बैठे उसका 10% का प्रीमियम बढ़ा दिया बेसिकली, और बाकी सारी कंपनियां बढ़ाएंगी। ठीक है, अगर आप कर सकते तो कोई ऐसा स्टेप करो ना जिससे मेरे कंज्यूमर का, मेरी अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टिका रहे, एटलीस्ट बढ़े ना बहुत ज्यादा। आप तो बैठे बैठे उसको बढ़ा रहे हो। दूसरा, अगर कुछ करना ही है, अगर आपको बाकी कुछ करने की अच्छी नीयत है, तो हॉस्पिटल के ऊपर रेगुलेशन करो ना। कौन सा हॉस्पिटल है, मैं आज देखो साफ बोलता हूँ इस चीज के अंदर, इसी वजह से हमारे वीडियो सप्रेस हो जाते हैं, चैनल भी इसी वजह से मार करता है। लेकिन दो चीजें हैं, आज की डेट में आप किसी भी हॉस्पिटल का, देखो हॉस्पिटल क्या खुलता है, किसी भी शहर के अंदर हॉस्पिटल जो खुला जाता है वो ऐसी जगह पे खुला जाता है, वो एलोकेटेड जगह होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज होती है और एक हॉस्पिटल, इस चीज को समझो। स्कूल और हॉस्पिटल ये दो चीजें ऐसी हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस इंडस्ट्री है। कौन सी हॉस्पिटल चेन नहीं है जो आज की डेट में हर एक क्वार्टर में करोड़ों रुपए का फायदा नहीं उठा रही? इंश्योरेंस किस चीज के लिए? इंश्योरेंस का ये बिजनेस है कि कंपनियों ने बेनिफिट करोड़ों रुपए का कमाना है? अरे भाई मिडिल क्लास लोगों ने जेब से पैसा पे करते हैं। कौन सी कंपनी का आज की डेट में हर एक कंपनी 1000 2000 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है? बहुत कमा रही है। उन्होंने कौन सी कोई फैक्ट्री लगानी है? आप अभी क्लेम पोर्टल ले आओगे, उससे भी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी की करने की नीयत है तो हॉस्पिटलों की गर्दन पकड़ो ना। जो इलाज 1 लाख रुपए के अंदर है उसके अंदर भी वो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, हेपा फिल्टर ये फिल्टर के नाम के ऊपर, है ना? कंसल्टेंट आप सरकार ने, देखो मैं आपको पिन पॉइंट करता हूँ, सरकार ने एक कंसेप्ट बनाया कि भाई आपका जो हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है, सपोज कर लो आज आपको नी रिप्लेसमेंट करानी है या आपके सपोज करो आपको स्टंट डलवाना है आज, तो स्टंट डलवाने का जो खर्चा, सरकार ने बोला कि नहीं भाई बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसको आप रिड्यूस करने के लिए स्टंट की कॉस्टिंग बढ़ा दो। क्या किसी ने जाके चेक किया है? मैं बहुत कड़वाहट के साथ बोल रहा हूँ, क्या किसी ने जाके ये चेक किया है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टंट का जो ऑपरेशन है, एंजियोप्लास्टी है जो भी बोलेंगे उसको, उसका खर्चा कम हुआ है? बिल्कुल नहीं कम हुआ, है ना? कितना कम हुआ है? उसने उधर से स्टंट के यहाँ से निकाल के उस तरफ दूसरी तरफ बढ़ा दिए, अपने खर्चे बाकी बढ़ा दिए, आज भी उतने ही लोग पे कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये तो ऐसे ही काम है ब्यूरोक्रेसी के, भगवान ही जाने किस तरीके से होगा। तो चलिए जी, आप में से कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरीके का प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7015143936, वहाँ कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस सही @gmail.com। हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ब्लॉग के ऊपर है, हेल्थ इंश्योरेंस सही .com, वहाँ जाइए।
अगर किसी भी पर्सन का कभी आप में से किसी का क्लेम का इश्यू हुआ है तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप आइए, बड़ा लाइव हम एक सेशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट योर क्लेम। क्लेम यानी अगर आपका क्लेम में बहुत भारी कोई नुकसान हुआ है तो आप एक्सपीरियंस इस चीज़ को शेयर करेंगे कि भाई किस वजह से, हम उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करें ताकि बहुत सारे लोगों को समझ आए कि भाई ये क्लेम के अंदर दिक्कत क्या है। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। बट समझना पड़ेगा ताकि हम कम से कम गलतियां करें और ताकि हमें कल को जब जरूरत हो तो हमें क्लेम मिल जाए, ठीक है। तो चलिए जी, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का मन करे पेड कंसल्टेशन के लिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके पैकेज है उसको बुक कर दीजिए। मिनिमम फीस हमारी 699 है। और किसी भी तरीके की आपकी सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सअप या मेल करिए। चलिए जी, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।